बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूं तरीके जरूर, मगर आगे बढ़ने के इरादे नहीं बदलते। अगर इन बातों को किसी ने सच साबित किया है तो वो हैं फिल्म जगत में अपनी रियल एक्टिंग से सभी को प्रभावित करने वाले मनोज बाजपेयी, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर दुनिया को ये दिखा दिया है कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। एक गरीब किसान के वहां पैदा होने के बाद पूरा बचपन और जवानी परेशानियों में गुजारने वाले मनोज बाजपेयी ने आखिर क्यों एक समय सुसाइड करने तक का भी सोच लिया था, और बाद में किस तरह फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 अप्रैल 1969 से, जब बिहार के बेलवा नाम के गांव में मनोज बाजपेयी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है, जो कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूरी तरह से खेती बाड़ी पर निर्भर थे। हालांकि दोस्तों, बाजपेयी का बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीता, यहाँ तक कि उनके पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, और इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की। लेकिन मनोज बाजपेयी के पिता जानते थे अगर उनके बेटे को खेती बाड़ी से हटकर कोई और काम करना है तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसलिए उन्होंने पैसे कर्ज लेकर मनोज के पढ़ाई को कभी रुकने नहीं दिया। फिर मनोज बाजपेयी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई महारानी जानकी कॉलेज से की। हालांकि अब मनोज की उम्र 17 की हो चुकी थी, और तभी उन्होंने दिल्ली जाकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने का डिसीजन लिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने रामजस कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर के छुपे एक्टर ने पहचान बनाना शुरू कर दिया, और मनोज जल्दी ही कॉलेज थिएटर के एक अहम सदस्य बन गए। लेकिन जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, उनको पता लग चुका था कि अगर भारतीय फिल्म जगत में उनको काम पाना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी। और फिर अपने आप को फिल्म जगत के लायक बनाने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा। हालांकि वहां पर एडमिशन लेने के लिए उन्होंने 3 बार अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। मनोज बताते हैं कि इस दौरान हर बार नाकामयाबी की वजह से उनके हौसले टूटने लगे थे, और इसी कारण एक समय उन्होंने सुसाइड करने तक का भी सोच लिया था। लेकिन उनके एक दोस्त रघुवीर यादव ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें एनएसडी में नहीं लिया जा रहा तो उन्हें वेरिजॉन की एक्टिंग वर्कशॉप के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और फिर वाजपेयी पहले वेरिजॉन से मिले। वेरिजॉन उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को विद्यार्थी के तौर पर नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को एक्टिंग सिखाने के लिए उनकी मदद करने के लिए रख लिया। और फिर कुछ समय यहाँ पर काम करने के बाद मनोज ने एक बार फिर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, लेकिन इस बार ये एप्लीकेशन बतौर कैंडिडेट नहीं था, बल्कि एक टीचर के तौर पर था। और तब तक एनएसडी भी उनके टैलेंट को जान चुका था, इसलिए उन्होंने मनोज को अपनी टीम में लेने में थोड़ी भी देरी नहीं की। ऐसे ही करके बहुत ही जल्द मनोज दिल्ली के थिएटर के एक जाने माने चेहरे बन गए। उनके शानदार टैलेंट को देखते हुए उस समय के एक कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने शेखर कपूर के फिल्म ब्रांडेड क्वीन के लिए मनोज को रिकमेंड किया। इस फिल्म में काम करते हुए मनोज बाजपेयी ने मान सिंह नाम के एक डाकू का रोल बखूबी निभाया। एक बार फिल्म जगत में काम मिलने के बाद 1994 में ही मनोज पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कई सारी टीवी शोज और फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन यह किरदार उनके प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे थे, और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें यहाँ के बहुत ही स्ट्रगल भरे दिन देखने पड़े। लेकिन जल्द ही मनोज के दिन बदलने वाले थे, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने 1998 की फिल्म सत्या के लिए मनोज को साइन किया, और फिर यह फिल्म इतनी बड़ी साबित हुई कि मनोज अब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की नजरों में आ चुके थे।
यही फिल्म मनोज के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद राजनीति, आरक्षण, स्पेशल 26 और सत्यमेव जयते के तरह ही और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्हें काम मिलता गया। और बीतते समय के साथ ही मनोज ने अपने आप को एक रियलिस्टिक किरदार निभाने वाले एक्टर के तौर पर हमारे बीच साबित कर दिया। अगर मनोज बाजपेयी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 2006 में शबाना रजा नाम के एक्ट्रेस से शादी की, जिन्हें कि हम नेहा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो। वक्त आने पर लोगों को आपकी और खुद की औकात खुद समझ आ जाएगी कि आप क्या थे और वो क्या समझते थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।